साथियों, जो कोई भी इस वीडियो को क्लिक किया, मेरा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को 2 मिनट जरूर देखिए। आप 2 मिनट देखने के बाद मेरा वादा है कि आप पूरा वीडियो देखने के लिए मजबूर हो जाइएगा। आज हम रेशियो के पार्ट 6 पे बात करने वाले हैं। आज ऐसा टॉपिक पे बात करने वाले जिस पे अक्सर विद्यार्थी फंस जाते हैं, सिक्कों पे आधारित क्वेश्चन, उस पर हम बात करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा, आप मुझे बताइए। मैं यदि आपसे पूछ रहा हूं, मेरे पास 20 रुपया है, मेरे पास 20 रुपया है और एक सिक्के का मूल्य 25 पैसा है, तो मेरे पास कुल कितना सिक्का है? तो आप आराम से कह दीजिए कि आपके पास। यदि मैं आपसे पूछूं, मेरे पास 20 रुपया है, मेरे पास 20 रुपया है, मेरे पास जो सिक्का है, एक सिक्का का मूल्य 50 पैसा है, तो मेरे पास कुल कितना सिक्का है? तो आप आराम से कह दीजिए कि आपके पास 40 सिक्का है। यदि मैं आपसे पूछूं, मेरे पास 20 रुपया है, एक सिक्का का मूल्य 1 रुपया है, तो मैं पूछूं मेरे पास कितना सिक्का है, तो आप आराम से कह दीजिए कि आपके पास 20 सिक्का है। जैसे मैं आपसे पूछूं, जो मेरे पास 20 रुपया है और एक मेरा पास जो रुपया सिक्का है, एक सिक्का का मूल्य 50 पैसा है, तो मेरे पास कुल कितना सिक्का है? तो आराम से तुरंत कह दीजिएगा 40 सिक्का है। इससे क्या निकला? इससे एक सूत्र निकलता है, सिक्कों की संख्या बराबर कुल रुपया भागा एक सिक्कों का मान। एक सिक्कों का मान मैं केवल इसका प्रयोग करके हम आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। आपको सूत्र याद नहीं रखना है, कॉन्सेप्ट याद रखना है। आपको क्लियर कॉन्सेप्ट आप याद रखिए। मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं और उसको बताता हूं आपको कैसे सॉल्व किया जाएगा। साथियों, यहां हम क्वेश्चन लिखे, इस टाइप के क्वेश्चन में आप अक्सर फंस जाते हैं। हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे, उसके बाद आप भूलना भी चाहिएगा, तो नहीं भूल पाइएगा इस क्वेश्चन को आप। यह क्वेश्चन कर रहा है, रुपया 225 की धनराशि है, जो 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 8:5:3 के अनुपात में है, तो 1 रुपये की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। 1 रुपये की सिक्कों की संख्या में ज्ञात करने के लिए दिया बोल रहा है। यहां दिया हुआ है, यहां दिया यहां एक सिक्के का मान दिया हुआ है। यहां 1 रुपये का सिक्का है, इसमें 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। यहाँ पे मात्रक जो है रुपया है, यहाँ पे पैसा है, यहाँ पे पैसा है। इन तीनों का मात्रक हमें सबसे पहले समान करना होगा। या तो आप रुपया में सबको ला लीजिए, या सबको आप पैसा में ला लीजिए। यदि आप सबको रुपया में लाइएगा तो ये हो जाएगा 1 रुपया, ये हो गया 1/2 रुपया, और ये हो जाएगा 1/4 रुपया। सबको हम रुपया में ला लिए। उसके बाद सिक्कों की संख्या हमें दिया हुआ है, यहां पे सिक्कों की संख्या दिया हुआ है हमें। 1 रुपये की सिक्कों की संख्या का अनुपात हमें 8 दिया हुआ है। आप आराम से यहाँ पे 8 लिख दीजिए। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या हमें 5 अनुपात में दिया हुआ है, आप आराम से 5 लिख दीजिए। 25 पैसे की सिक्कों का अनुपात हमें 3 दिया हुआ है, आप आराम से 3 लिख दीजिए। यदि मैं अब आपसे पूछूं, एक सिक्के का मान 1 रुपया है, तो 8 सिक्के का मान कितना रुपया होगा? तो आप आसानी से कह दीजिएगा कि 8 सिक्के का मान 8 रुपया होगा, तो हम यहाँ पे 8 लिख दिए। यदि मैं आपसे पूछूं, एक सिक्के का मान 1/2 रुपया है, तो 5 सिक्के का मान कितना होगा? तो आप आसानी से कह दीजिएगा 5/2 रुपया होगा 5 सिक्के का मान। यहां हम लिख दिए 5/2। यदि मैं आपसे पूछूं, एक सिक्के का मान 1/4 रुपया है, तो 3 सिक्के का मान कितना होगा? तो
आप आसानी से कह दीजिएगा कि 3/4 होगा एक सिक्के का टोटल। यदि यहाँ पे हर 4 है, सबको आप हर बराबर कर दीजिए। सबसे पहले इसको हर बराबर कीजिए। 4 करने के लिए इसको भी 4 से आपको गुना करना पड़ेगा। 2 को 4 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा नीचे, तो ऊपर भी 2 से गुना करना पड़ेगा। और ये 4 तो है ही। यदि आप कीजिएगा अभी तो ये हो जाएगा 8 चौक 32, सबको जोड़िएगा तो 8 चौक 32, 5 गुना 10 3, 8 चौक 32, 5 गुना 10 42, 3 45, यानी ये हो गया 45/4। 45/4 यहाँ पे टोटल रुपया का अनुपात हो गया। और यहाँ पे दिया हुआ है टोटल रुपया 225, यानी 45/4 बराबर 225 हो जाएगा। तो एक अनुपात बराबर कितना होगा? एक अनुपात निकालने के लिए हमें इसका सॉल्यूशन करना होगा। सॉल्यूशन यदि करेंगे तो यहाँ आप 45 को यदि 225 को काटिएगा तो यहाँ हो जाएगा 5 से कट जाएगा ये, और ये 4 इससे गुना हो जाएगा, यानी एक अनुपात बराबर हमारा यहाँ 20 रुपया निकल के आ रहा है। एक अनुपात बराबर 20 आया। यहाँ कह रहा है 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, यानी 1 रुपए के सिक्कों का, यहाँ 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 8 दिया हुआ है अनुपात में। यहाँ एक अनुपात बराबर 20 आया है, तो यहाँ हो जाएगा 1 रुपया का 8 गुने 20 बराबर 160। यदि यहाँ दिया हुआ रहता 50 पैसों की निकालें तो 50 पैसों के सिक्कों का अनुपात 5 है और एक अनुपात बराबर 20 आया है, तो आप आराम से 50 पैसों के लिए 5 गुने 20 कर देते, यहाँ पे 100 आ जाता है। यदि यहीं पे दिया हुआ रहता 25 पैसों का सिक्कों की संख्या का सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, तो आप आराम से यहाँ 3 गुने 20 कर देते और हमारा आंसर 60 आ जाता। आप आराम से सॉल्यूशन कर लीजिएगा। हम और बेहतरीन सा क्वेश्चन ले रहे हैं और आपको बताते हैं सॉल्यूशन कितना साधारण से हम कर सकते हैं। साथियों, यहाँ एक बेहतरीन सा हम क्वेश्चन लिखे हैं। यह क्वेश्चन कह रहा है किसी बक्से में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के 3 तरह के सिक्कों का अनुपात 5:4:8 है और सिक्कों का मूल्य 180 रुपया है, तो प्रत्येक सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। इसको हम क्या करें? इसको भी सबसे पहले उसी क्वेश्चन की तरह कर लीजिए। यहाँ पे दिया हुआ 1 रुपये का, फिर दिया हुआ 50 पैसे का, और फिर दिया हुआ 25 पैसे का। यहाँ पे इसका मात्रक रुपया में है, इसका मात्रक पैसा में है। सबसे पहले आप मात्रक को समान कर लीजिए, या तो पैसा में कर लीजिए सबको, या सबको रुपया में कर लीजिए। यदि इसको हम रुपया में करेंगे तो ये हो जाएगा 1 रुपया, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 रुपया, यदि इसको करेंगे तो ये होगा 1/4 रुपया। ये हो गया एक सिक्का का मान। और यहाँ सिक्कों की संख्या दिया हुआ है अनुपात, 1 रुपये का सिक्कों का अनुपात हमें 5 दिया हुआ है, आप आराम से 5 लिख लीजिए। 50 पैसों का सिक्का का अनुपात हमें 4 दिया हुआ है, आप आराम से 4 लिख लीजिए। 25 पैसे का अनुपात हमें 8 दिया हुआ है, आप आराम से 8 लिख लीजिए। अब मैं यदि आपसे पूछूं एक सिक्के का मान 1 रुपया है, तो 5 सिक्के का मान कितना होगा? आप झट से बोल दीजिएगा 5 सिक्के का मान 5 रुपया होगा, मैं कहूंगा सही है। उसके बाद यदि मैं आपसे पूछूं एक सिक्के का मान 50 पैसा यानी 1/2 रुपया है, तो 4 सिक्के का मान कितना होगा? आप झट से बोल दीजिएगा 4 सिक्कों का मान 2 रुपया होगा। यदि मैं आपसे पूछूं एक सिक्के का मान 25 पैसा यानी 1/4 रुपया है, तो 8 सिक्के का मान कितना होगा? आप आराम से बोलिएगा कि 2 रुपया होगा। ये हमें सिक्कों का मूल्य का अनुपात आ गया। यदि हम टोटल तीनों मूल्य का अनुपात को जोड़ेंगे तो ये होगा 5, 2, 7, 2, 9, टोटल अनुपात हमें 9 आ रहा है। यहाँ हमें 9 अनुपात आया और यहाँ रुपया में 9 अनुपात आया, जबकि टोटल रुपया हमें 180 दिया हुआ है, यानी 9 अनुपात बराबर हमें 180 दिया हुआ है। यदि मैं एक अनुपात निकालना चाहूं तो क्या करेंगे? 9 से 180 को काटेंगे, ये हो जाएगा 20, यानी एक अनुपात बराबर हमें 20 आ गया।
यहाँ कह रहा है प्रत्येक सिक्कों की संख्या ज्ञात करे। यहाँ 1 रुपये का सिक्कों का अनुपात यहाँ 5 है, तो 1 रुपये का होगा 5 गुने 20 यानी 100 रुपया सिक्कों का संख्या आ जाएगा 100। यहाँ यदि 25 पैसा का करूं तो आराम से इसको 4 गुने 20 कर देंगे हम, ये हो जाएगा 80 सिक्का। यदि मैं 25 पैसा का करूं, यहाँ 25 पैसा का अनुपात 8 है और 1 बराबर हमें 20 आया है, तो आप आराम से 8 गुने 20 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 160 सिक्कों। तीनों सिक्कों का हमें संख्या आ गया। आप इस तरीका से आप आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं। हम इसके बाद एक बेहतरीन सा और क्वेश्चन लेते हैं। साथियों, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है पहले की तुलना में। पहले सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ रहता था और मान का अनुपात निकालते थे। इसमें हमें मान का अनुपात दे दिया है और सिक्कों की संख्या का अनुपात निकालने के लिए बोला है। इसको कैसे करेंगे? आराम से करेंगे, इसको भी देखते रहिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ 1 रुपये का, पहले तो आप लिख दीजिए आराम से 1 रुपये। यहाँ पे दिया हुआ 50 पैसा और 25 पैसा, 3 तरह का सिक्का है। सबका मात्र, इसका मात्रक 1 रुपया में है, इसका पैसा में है, इसका पैसा में। आपको बताए हैं सबका मात्रक आप समान कर लीजिए। यदि आप रुपया में कीजिए तो ये भी हो जाएगा 1 रुपया और ये हो जाएगा 1/2 रुपया और ये हो जाएगा 1/4 रुपया। ये होगा एक सिक्के का मान। यहाँ पे दिया हुआ है सिक्कों का मान दे दिया है हमें अनुपात में। सिक्कों का मान यहाँ है 1 रुपये के सिक्कों का मान हमें 13 रुपया है, यहाँ 11 रुपया है, यहाँ 7 रुपया है। यहाँ 1 रुपये का सिक्का है और यहाँ टोटल रुपया 13 है। यदि मैं आपसे पूछूं एक सिक्के का मान 1 रुपया है और मेरे पास 13 रुपया है, तो टोटल सिक्कों की संख्या कितना है? तो आप आराम से कहिएगा कि आपके पास टोटल सिक्कों की संख्या 13 है। हम आराम से 13 लिख लेते हैं। उसके बाद यदि मैं आपसे पूछूं एक सिक्के का मान 1/2 रुपया यानी 50 पैसा है और मेरे पास 11 रुपया है, मेरे पास 11 रुपया, टोटल कितना होगा सिक्कों की संख्या? आप आराम से बोलिएगा कि 22 सिक्का होगा आपके पास। यदि मैं आपसे पूछूं मेरे पास एक सिक्का का मान 25 पैसा है और मेरे पास टोटल 7 रुपया है, तो कितना होगा मेरे पास सिक्कों की संख्या? आप आराम से बोल दिया आपके पास 28 सिक्कों की संख्या होगा। हम लिख लिए। यहाँ पे हमें सिक्कों की संख्या आ गया। पहले हमें सिक्कों की संख्या दिया हुआ रहता था और मान निकालते थे, इसमें हमें मान दिया हुआ है और सिक्कों की संख्या निकालने के लिए बोला है। सिक्कों की संख्या हम निकाल लिए। उसके बाद हमें यहाँ है अनुपात में सिक्कों की संख्या तीनों का। यदि इस तीनों अनुपात को हम जोड़ते हैं तो ये होता है 28, 22, 50, 13 यानी 63। टोटल अनुपात हमें यहाँ आ गया 63। सिक्कों की संख्या अनुपात में 63 आ गया, जबकि यहाँ पे अनुपात में दिया हो, यहाँ पे टोटल सिक्का दिया हुआ है 378 यानी 63 बराबर 378। यदि एक अनुपात का मान निकालना चाहूं मैं तो ये हो जाएगा, ये 6 से कट रहा है यानी एक अनुपात का मान हमें 6 आ गया। यहां बोला है सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। सिक्कों की संख्या और एक अनुपात बराबर 6 आया। यहाँ सिक्कों का अनुपात संख्या 13 अनुपात में है यानी 13। 1 रुपये का सिक्कों का होगा 13 गुने 6 यानी 13 6 78 हो जाएगा 1 रुपये का। 1 रुपये का हमें 78 हो गया। और यहाँ पूछ रहा है 50 पैसों का। यदि 50 पैसों का निकालूं तो यहाँ हो जाएगा 22 गुने 6। 22 गुने 6 करते हैं तो ये हो जाता है 6 दूना 12, 1 6 दूना 12 1 13 यानी 132 हो जाता है। यदि यहाँ पे दिया हुआ रहता हमें 25 पैसों के सिक्का का करते हैं तो यहाँ पे कर लेते हैं 28 गुने 6, यह हो जाता 8 6 48, 2 6 दूना 12 2 14 यानी यहाँ हो जाता 25। यहाँ हो गया 6 यानी 6 यहाँ हो गया 148 यहाँ हो गया 25 पैसों के सिक्कों की संख्या।
आप कॉन्सेप्ट याद रखिए। यदि कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो घुमा के भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो आप आराम से सॉल्यूशन कर पाइएगा। आप कॉन्सेप्ट याद रखिए। हम और एक बेहतरीन सा क्वेश्चन ले रहे हैं और उसका बेहतरीन सा सॉल्यूशन दे रहे हैं आपको। ये क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पे हम, ये सबसे अलग है, जितना भी हम बताएं अभी तक उससे अलग है। यहाँ कह रहा है रुपया 94 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग का 1/5वां भाग और दूसरे भाग का 1/8वां भाग का अनुपात 3:4 में है। तो पहले भाग ज्ञात करें। इसको हम कैसे करेंगे, आपको इसका भी हम एक बेहतरीन सॉल्यूशन बता रहे हैं। यहाँ कह रहा है पहले भाग का 1/5वां बट्टे दूसरे भाग का 1/8वां कह रहा है। आप आराम से लिख दीजिए दूसरे भाग का 1/8वां। जो कह रहा है आप आराम से लिख दीजिए। दोनों का अनुपात दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है। अनुपात का माने बट्टा होता है, मैं कई बार आपको बताया हूं। आप आराम से लिखिए इसको 3/4। यदि इसका आप सॉल्यूशन करेंगे तो ये होगा आपका ये 8 ऊपर चला जाएगा तो ये होगा 8 और ये 5 नीचे रहेगा। 5 बराबर 3/4। अब यदि इसका आप सॉल्यूशन करेंगे, ये इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए। यदि आप कीजिएगा तो ये होगा पहला बराबर ये होगा 5 या 15 यानी 15 बट्टे दूसरा बराबर ये होगा 8 चौक 32। पहला और दूसरे का अनुपात हमें आ गया 15:8 चौक 32 यहां होगा। पहला और दूसरे का आ गया अनुपात हमें 15:32 के अनुपात में आ गया। यदि इन दोनों का अनुपात को यदि हम जोड़ते हैं, ये 15 और 32 को यदि आप जोड़ेंगे तो यहाँ 47 अनुपात में हो जाएगा। और हमें 47 अनुपात, यहाँ पे 47 अनुपात आया रुपया में, जबकि टोटल हमें रुपया है 94। 47 बराबर हमें 94 आ गया। तो एक अनुपात का मान कितना होगा? एक अनुपात का मान 47 से इसको काटेंगे तो ये होगा 2 रुपया। एक अनुपात बराबर 2 रुपया आ गया। कह रहा है पहले भाग ज्ञात करें। पहला भाग हमें यहाँ पे आया है 15 अनुपात, पहला भाग होगा ये 15 गुने 2 यानी 30 रुपया। यदि यहाँ पे दूसरे भाग कहता निकालने के लिए तो हम यहाँ पे करते 32 गुने 2 यानी 64। यहाँ आप इन दोनों को यदि आप जोड़िएगा तो ये होगा 94। आप सिद्ध करने के लिए जोड़ सकते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है सही है या गलत है। यहाँ हमें 94 आया और यहाँ भी 94 है। इसका अर्थ है जो हमारा ये आंसर सही है। धन्यवाद। जो कोई भी लास्ट तक देखे उनको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, यदि मेरे वीडियो से आपको थोड़ा भी लाभ हुआ हो, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में जाकर आप डाउट लिखिए, उसका हम सॉल्यूशन अगला वीडियो में आपको देंगे। यदि आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्त को भी शेयर करें ताकि उनको भी थोड़ा मदद हो जाए। धन्यवाद।